जाए, सबको उसको हिकारत भरी नजरों से देखते हैं। मस्जिद तक तो ठीक है कि मस्जिद में आपके यहाँ मसावत है, और मस्जिद से निकलते ही बीड़ी जलाएंगे, सिगरेट जलाएंगे, गुटखा फाड़ेंगे। तो ये मसावत जो है, ये बराबरी, ये समानता जो है, क्या मस्जिद तक के लिए ही है? क्या इस्लाम मस्जिद तक मौजूद है या समाज में भी होगा? अगर आपको लगता है कि समाज को आकर हमारे कम्युनिटी को, कौम को कोई नेता आए, कोई रहबर आए और ठीक कर दे, ये कभी नहीं होगा। हम अपने समाज को, हम अपने परिवार को, हम अपने रिश्तेदार को, हम अपने देश को खुद ही संवार सकते हैं। हम अपने भविष्य को खुद ही संवार सकते हैं। तालीम एक ऐसा हथियार है जिससे लेने से आपको कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन हमने हथियार को ही ना पता नहीं क्या बना दिया है। आप पान खाते हैं, क्या ये दीनी मामला है कि दीन में है कि पानी खाना है? क्या हमारा ये मोबाइल यूज करना दीनी मसला है? आप करें ना करें, आप 2000 का जूता पहने या 200 का जूता पहने, क्या इसमें दीन है? आप टोपी कोई गोल पहनते हैं, कोई लंबा पहनते हैं, कोई 3 तल्ला, कोई 4 तल्ला, कोई 5 तल्ला। हम लोग उसमें उलझे हुए हैं जो हमारा काम ही नहीं है। इंसान का काम है इंसान का खबर लेना, उनका हाल चाल पूछना, और हम फंसे हुए हैं जो अल्लाह को सवाल करना है हमसे कि हाँ बता भाई तुम्हारा क्या अमाल है। तो हम उसमें पूछ रहे हैं कि तुम्हारा पैजामा छोटा है, तुम्हारा टोपी लंबा है। ये अल्लाह का काम है, इंसान का काम है, इंसान का खबर लेना। हम लोग इंसान का खबर लें, अल्लाह का काम अल्लाह को करने दे। इसीलिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं कि हमारा जो इंसानी काम है, एजुकेशन सबसे पहले जरूरी है सोचने समझने के लिए, और लैंग्वेज किसी का नहीं होता। आपका उर्दू का हाल है, उर्दू को मुसलमान का लैंग्वेज बना दिया गया। माफ कीजिएगा, आपके यहाँ सारा सिस्टम है, जब आप इदारे से जुड़े हुए हैं, उर्दू आप अपने इदारे में पढ़ रहे हैं, और जब आप सिस्टम में आएंगे, सरकार किससे चलेगा? कुरान से या संविधान से? कुरान से हमारा इखलाक चलेगा, लेकिन देश पर खाक साहब बैठे, इमरान साहब बैठे, या कोई मोदी साहब बैठे, या कोई बैठे, सरकार चलेगा संविधान से। और हिंदुस्तान तो ऐसा देश है कि यहाँ के कोर्ट में भी, न्यायालय में भी आपका हदीस रखा हुआ है। जहाँ पे दीनी मामलात आता है, वो हदीस का ही मुताला करते हैं। अब रहा बात की जिसकी लाठी उसकी भैंस, या तो लाठी अपने हाथ में लीजिए या फिर भैंस चढ़ाते रहिए। तो दोनों तरफ से, चारों तरफ से, पांचों तरफ से आपको मजबूत होना है। तो मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ इस मंच से, जमीयत उलमाए हिंद के परिसर से, पसमानदा विकास फाउंडेशन के बैनर तले, मैं बहुत जिम्मेदारी से ये ऐलान करता हूँ। मुसलमानों को इस देश में जिहादी कहा जाता है, ये जिहाद वो जिहाद। मैं ये जिम्मेदारी से कहता हूँ कि आज इस जमीयत के परिसर से, पसमानदा विकास फाउंडेशन के बैनर से मैं आज ऐलान करता हूं कि आज से हमारा तालीमी जिहाद चालू होगा। क्या आप लोग तालीमी जिहाद के लिए तैयार हैं? हाथ उठाकर बोलिए। तो अब जो भी जिहाद आज तक चल रहा है, उसको जिसको चलाना है चलाने दीजिए। आज से हम लोग तालीमी जिहाद चलाएंगे, और हमें नहीं लगता है कि ये किसी के बस की बात है कि हमें रोक दे। हथियार वाला जिहाद तो कोई भी रोक देगा, लेकिन कलम वाला जिहाद हमें नहीं लगता है कि कोई रोक सकता है। आप दीनी भी पढ़े, दुनियावी भी पढ़े। 70% लोग दुनिया में लगे हुए हैं, 3% लोग मदरसा में है, लेकिन माल सबका हर जगह खर्च हो रहा है, वो आउटपुट नहीं आ रहा है। तो हम लोग अब तालीमी जिहाद के लिए तैयार हैं। देश में
कोई स्थान, पाकिस्तान या कब्रिस्तान। लेकिन मेरा मानना है पाकिस्तान तो हम जाएंगे नहीं क्योंकि हिंदुस्तानी है, और कब्रिस्तान का मामला फंसा हुआ है। तो कब्रिस्तान जाने से पहले जो बीच का मामला है उसको तो सुलटा ले। हम ऐसे तालीम याफ्ता बने कि हम कम से कम कब्रिस्तान और पाकिस्तान के बीच के जो मामला थे उसको सुधार सके, हम अपने जिंदगी को सुधार सके और बेहतर जिंदगी जीने का हम कोशिश कर सके। इसी के सिलसिले में हम लोग इकट्ठा हुए हैं। मदरसे के बच्चे माशाअल्लाह जहीन होते हैं। क्या कारण है? करोड़ों की संख्या में मदरसा है, स्कूल भी है, लेकिन जो प्रोडक्शन होने चाहिए वो हो नहीं पा रहा है। क्वालिटी एजुकेशन में क्वालिटी आ ही नहीं रहा है। हम लोग पता नहीं, अब अभी कुछ दिन पहले मैं किसी से नहीं डरता हूं। अभी कुछ दिन पहले अभी बोले है ना भागवत जी कि इस्लाम शुरू से आया है और यहीं रहेगा। उसने इस्लाम की बात की है, मुसलमान की बात नहीं की है। इसीलिए ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। इस्लाम खतरे में नहीं है। अगर हो सकता है कि मुसलमान खतरे में हो, लेकिन इस्लाम खतरे में नहीं है। अगर मोहन भागवत जी चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान एक हो तो आप दीजिए। मुसलमान में भी दलित है, जितना जातियां हिंदू में उतना जाति मुसलमान में है। आप उसको शेड्यूल कास्ट कर दीजिए, चिराग पासवान सांसद बनता है, हमारा भी कोई मंसूरी बिरादरी से बनेगा, हलालखोर बिरादरी से बनेगा। एजुकेशन में जो फीस जो है दलित का जो 341 का मसला है, आपने ईसाई और मुसलमान को अलग रखा। क्यों रखा? 1950 में हमारे लोगों से भी गलती हुई है। अगर हमें आरक्षण मिलता दलित का, हमारा हाईयर एजुकेशन भी फ्री में होता। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के जो मालिक है, ऑनर है, वो हमारे मित्र है। बोले मिराज भाई आप लोग तो ऑलरेडी दलित शेड्यूल ट्राइब में है, ओबीसी में है, लेकिन आप शेड्यूल कास्ट में नहीं। हम मानते ही नहीं कि हमारे यहाँ जात पात है। क्या एक अंसारी गैर अंसारी से शादी करता है? क्या एक सैयद साहब मंसूरी की लड़की से शादी करेंगे? ये कौन बनाया? ये तो अल्लाह ने नहीं बनाया। ये तो अल्लाह ने नहीं बनाया। हमारा समाज का समस्या खुद हमारा क्रिएट किया हुआ है, न किसी सरकार का किया हुआ है, न किसी दुश्मन का किया हुआ है। तो हमारी गौर फिक्र हो कि हम अपने समाज पर ध्यान दें, हम अपने समाज को आगे लाएं। दीनी तालीमी इदारा है, बहुत तंजीमें हैं मुसलमानों का, लेकिन ऐसे बहुत कम तंजीम है जो समाज कल्याण पे काम कर रहा है, जिसको सोशल वेलफेयर कहेंगे, उर्दू में उसको समाजी बहबूदी कहेंगे। बहुत कम है। कौन तैयार करेगा? सरकार आपको क्यों देगा? आप जो मांगेंगे वो देगा। जो मंदिर मांगा उसको मंदिर दिया, जो मस्जिद मांगा उसको मस्जिद दिया, जो नहीं मांगा उसको क्या मिला? तो चुनाव में भी हम लोग अपना एक बनाए कि हमें चाहिए क्या उस नेता से। हम लोग सिर्फ जान की खैर मांगते हैं। आजा भाई तू जो बचा लगाता है कहता है। समस्या पर बात होती है हमारी कि क्या क्या समस्या है, लेकिन समाधान पे कोई बात नहीं करता है। अगर किसी तंजीम के, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अगर प्रोफेसर को हमें मारना है तो हम कैसे घुसेंगे? उस तंजीम का मुलाजिम होना पड़ेगा, नहीं तो आप गेट पे जाएंगे आपको गार्ड रोक देगा। तो हम लड़ किससे रहे हैं? गार्ड से। अगर आप चाहते हैं कि मुसलमानों का कल्याण का बात हो, उसके लिए अच्छा कानून बने, तो आपको मस्जिदों से निकल के संसदों में जाना पड़ेगा, गलियों से निकल के संसद में जाना पड़ेगा, क्योंकि कानून वही बनता है। आप कितना भी कर लीजिए सेकुलर है, ये है वो है, हम सेकुलर नहीं है। क्या कीजिएगा? अभी हम उठेंगे, दो चार लोग को धक्का दे देंगे। आप खड़े रहिए कि हम तो सेकुलर है, लगे रहिए, क्या फर्क पड़ता है? ऐसे नहीं होगा। कानून बनता है संसद में, तो ये फालतू से इधर उधर बउआ के बात करने से कि वो हमारा ठीक कर देगा, वो हमारा ठीक कर देगा, उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। आप वोट दीजिए नहीं दीजिए, सरकार का जो स्कीम है भरपूर फायदा उठाइए।
जैसे सरकार 10 रुपया दे रहा है अल्पसंख्यक मंत्रालय में, पहले 10 रुपया अंदर कीजिए, फिर 30 रुपया का डिमांड कीजिए। सरकार अब नहीं लग जाएगी 40 को, इसको कहां से देना है। अब ये स्थिति है कि सरकार बनाता, आप कहते हैं कि बजट घटा दिया, लेने में लगे। आप लोग जानते हैं कि स्कॉलरशिप भी मिलता है, आप लोग जानते हैं कि रोजगार के लिए भी पैसा मिलता है, जाते ही नहीं है। हमें ये ध्यान नहीं देना है कि सरकार में कौन है, हमें ये ध्यान देना है कि हम सरकार से कितना फायदा ले सकते हैं, ये सोचने की जरूरत है। और गली गली जाकर बोलने की जरूरत है। हम सरकार से जितना फायदा ले सकते हैं, जरूरी है हम वोट नहीं देंगे आपको। सरकार भारत सरकार होता है, वो सबका सरकार होता है। जितने भी यहाँ हैं नागरिकों, चरिंदा परिंदा, पेड़ पौधा, देखते ना सरकार पेड़ में पानी पटवाता है सुबह सुबह, का है वो, उसका भी प्रधानमंत्री है। तो हम तो इंसान हैं, अशरफुल मखलूकात हैं। जो अल्लाह का कलाम पढ़ता हो उसका भी दिमाग काम नहीं करे कि करना क्या है। अब बताइए इसका जिम्मेदार कौन होगा, सरकार होगा या हम खुद होंगे। हाँ, लेने से पहले देखना है कि हराम है कि हलाल है। सरकार के पास सब हलाली होता है स्कीम, किसी भी सरकार के पास हराम स्कीम का क्या मतलब है, हम लोग जाते ही नहीं। लूट लीजिए सरकार को, लीजिए स्कीम, स्कॉलरशिप, घर बनवाइए, राशन कार्ड बनवाइए, बाहर जाने के लिए वो स्कॉलरशिप भी देते हैं, खूब लीजिए, लूटिए सरकार को। क्योंकि सरकार का काम है नागरिक के कल्याण पे बात करना। तो बस इसी के साथ तो हम लोगों को तैयार करना पड़ेगा अपने समाज को कि सरकार का जो भी स्कीम है उसको उठाए, मुख्यधारा में जुड़े। जब वोट आएगा देखें, जिसको देना है दीजिए, हम क्यों कहें। आप वोट देने जाते हैं, आपकी बीवी को आपको साथ ले जाने देता है, ढक्कन बंद करके रखता है, क्यों? क्योंकि गुप्त मतदान होता है। हम क्यों आके बोलेंगे किसको दिए? जो जीतता है उसको माला पहनाइए, नाला साफ करवाइए, बिल्डिंग बनवाइए, स्कीम लीजिए। खामखा के चक्कर में पड़ने से क्या फायदा। जो जीत रहा है उसको माला पहनाइए, नाला बनवाइए, घर बनवाइए, राशन कार्ड बनवाइए, हेल्थ कार्ड बनवाइए। क्योंकि आप साहिब निसाब से नहीं टकरा सकते, साहिब वक्त से आप नहीं टकरा सकते। अगर इसमें से भी कल कोई प्रधानमंत्री बनता है, क्या आप टकरा लीजिएगा? आपका भाई एक कमिश्नर बनता है, क्या आपका सारा काम कर देता है? आपको लेना पड़ेगा, स्कीम का देखना पड़ेगा क्या ये स्कीम आएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन। तो आपको ये जानना है इंटरनेट पर देखने के लिए कि सरकार का क्या स्कीम आना है। ये कंप्यूटर उसी के लिए। आपको कोई इंजीनियर और बड़ा कोई वो बनाने का मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है कि आप इस लैंग्वेज को सीखे, जो लैंग्वेज दुनिया में चल रहा है कि कहाँ पर क्या है, आप ढूंढे और अपने हिसाब से इसका इस्तेमाल करें और इसका फायदा लें। तो क्या हम लोग तालीम जहाद के लिए तैयार हैं? इसी के साथ आप लोग आए, बड़ी खुशी की बात है। हमारा हौसला अफजाई करते रहे। आप लोग सरकार से कहे मैं सरकार से टकराऊंगा, बदकार से कहे तो मैं बदकार से टकराऊंगा, लेकिन ईमानदार से कैसे टकराऊंगा? जो आपने आज तक देखा है, सब कहता है उससे दिक्कत है, वो चोर है, वो चोर है। कभी किसी को कहते दिखा कि मैं भी चोर हूं, मैंने इनके साथ गलत किया? सबके लिए सामने वाला चोर है, हम खुद नहीं है। जिस दिन इंसान कहेगा कि मैं खुद भी चोर हूं, दूसरे के लिए तकलीफ होगा, आधा समस्या का समाधान हो जाएगा। तो आइए मोहन भागवत जी, हम हिंदू मुसलमान होने के लिए तैयार है। हम मुसलमानों में भी दलित है, पसमानदा मुसलमान है, उसका आरक्षण दिलवाइए। हम भी इलेक्शन लड़ेंगे आरक्षित सीट से, हम भी आरक्षित सीट से कॉलेज में जाएंगे, यूनिवर्सिटी में जाएंगे, हम तैयार हैं। क्या स्कीम लेने में कोई दिक्कत है? हमारे यहाँ भी धोबी है, हमारे यहाँ भी हलालपुर है, हमारे यहाँ भी दफाली है। तो उधर के धोबी को आरक्षण मिल रहा है और हमारे धोबी को नहीं मिला। ये कौन मांगेगा? ये कौन मांगेगा? सरकार
पॉकेट में हमारा कुछ है नहीं। अच्छी बात है, आखिरत में ईमान लेके जाना है, लेकिन 200 रुपया की टोपी पहनने के लिए पैसा चाहिए ना। तुरंत लगा हुआ कोई अभी कपड़ा पहन रहा है, तो माल किसको किसको चाहिए? माल किसको किसको चाहिए? तो उस माल कमाने के लिए भी जगह बनाना ना होगा। किसी को रसीद लेके घूमने से होगा। रसीद में क्या मिलेगा? 40%, 50%, 60%। और जब हम कोई रोजगार करेंगे, अच्छा से पढ़ेंगे, सब कुछ कीजिए, थोड़ा बाहर निकल के। मेरे मकसद वो नहीं है कि किसी को कुछ हो, मेरा मकसद है कि जहाँ शादी कीजिए और हर चीज का फायदा लीजिए। अल्लाह ने जो भी दुनिया में बनाया है मुसलमान के फायदे के लिए बनाया है। अगर कुछ ज्यादा बोल दिया हो या किसी को तकलीफ हुआ हो तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन आपको लगता है कि ये सही बोला है तो आप अकेले में जाके सोचिएगा और समाज को आगे बढ़ाने का आप लोग काम कीजिए। दीन पे भी रहिए, दुनिया पे भी रहिए। शुक्रिया।